अंतिम 10 दिन में बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको कैसे अच्छे ढंग से मैनेज करके रख सकते हैं, कैसे आप एग्जाम हॉल में परफॉर्म कीजिएगा, ये सब चीज़ का बहुत अच्छा खासा ख्याल आपको रखना होता है। तो बायोलॉजी में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा है उसको अब क्या करना चाहिए, जो 10 दिन बचा हुआ है उसमें उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है जिससे बायो का जो आपका पेपर वो बहुत अच्छा खासा है। तो इस चीज़ के लिए आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। कुछ हमारे भाई लोग बोल रहे हैं भैया बायोलॉजी का सब्जेक्टिव बोल रहे थे, सब्जेक्टिव गेस करवाइए नहीं किए, ये वीडियो क्या लाए हैं। देखो मैं बायो से नहीं हूँ, ठीक है, तो बायो का जो सब्जेक्टिव है उसका आइडिया नहीं है। हाँ, बायो का ऑब्जेक्टिव का आइडिया है मुझे, और क्या कैसे करना चाहिए उसका आइडिया है। तो मैं टिप्स से रिलेटेड बात आपको बता सकता हूं और आप इसको अप्लाई कीजिएगा, आपका जो मार्क्स होगा वो बहुत ज्यादा ही बेहतरीन आएगा। ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है कि आपने अभी जितना भी ऑब्जेक्टिव के लिए कंप्लीट कर रखा है उसको बार बार रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप इस सब में से कोई चीज है जो आप कंप्लीट नहीं किए हुए तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए, इतना तो कर लिए होगे तो उन्हीं लोगों ने, हम शुरू से बोलते आ रहे हैं कि गेस पेपर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट है तो अच्छी बात है, तो उसी को बार बार रिवीजन करने का कोशिश कीजिएगा, बार बार उसको देखते रहिएगा। क्वेश्चन बैंक का कम से कम 2019 से 2023 तक का सभी ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट है तो उसी को रिवीजन करते रहिएगा। ऑफिशियल जो मॉडल सेट बिहार बोर्ड का है उसका पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट है तो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं। खैर अब तो टाइम भी ज्यादा नहीं बचा हुआ है, अगर चाहे तो जल्दी में कोई चीज देखिए, ठीक है। अगर आपका तीनों कंप्लीट है तो बस इस तीन को रिवीजन करते रहिए, उसी तीन को बार बार देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद हमसे अगर पूछिएगा तो मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, टारगेट का मॉडल सेट आता है, ठीक है। टारगेट का मॉडल सेट आपको 100-150 के आसपास मिल जाएंगे मार्केट में। वो मॉडल सेट आपको ले लेना चाहिए और उससे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसको, सब्जेक्टिव्स जो दिए गए हुए हैं उसका बस आपको टेस्ट देना है, घर पे लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो आप चाहे तो टारगेट का जो मॉडल सेट आता है वो ले सकते हैं, बायो का आप वहां से टेस्ट दे सकते हैं। खैर ये आपकी मर्जी है, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोला कि ले ही लो, लेकिन हाँ अगर ले सकते हैं तो अच्छा होगा। इससे ना और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा और इसमें जो 5-5 सेट दिए हुए रहते हैं तो और ज्यादा क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, या फिर जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है उसका टेस्ट देके सब कुछ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है भैया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो पढ़े उसको रिवीजन करते हैं और ये जो चीजें हैं इस सबको कंप्लीट करते हैं, या हम कंप्लीट कर चुके हैं तो इसी सब चीज को बार बार रिवीजन करते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमारे कुछ भाई साहब है ना क्या करता है कि ना अब अंतिम 9 दिन में ना नया कोई गेस्ट पेपर खरीद के लिया आता है, उसको रटने का कोशिश करने लगता है। पता चलता है कि ना घर का हुआ ना घाट का हुआ। ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो कुछ भी है उसको, अभी जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ तो ऐसा होगा नहीं कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ लिया होगा, 10 दिन में आप पढ़ना स्टार्ट किया, ऐसा तो होगा नहीं। जो कुछ भी आपने ऑब्जेक्टिव के लिए कंप्लीट कर रखा है उसको अच्छे ढंग से रिवीजन करने का कोशिश कीजिए। खासकर ये 3 चीज होना चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। भैया सब्जेक्टिव के लिए क्या करें, तो सब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना है, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है केटी भैया का, ठीक है, कि अभी आप हमारे साथ 10 दिन तक, मतलब 10 दिन तक रेगुलर रहिएगा आप हमारे साथ, केटी भैया के साथ आप 10 दिन तक रेगुलर रहिएगा। तो इस 10 दिन में आपसे जितना केटी भैया के लिए सपोर्ट हो सकता है, आपसे जितना हो सकता है हेल्प इस केटी सरकार के लिए आप उतना कीजिएगा। जो भी आपसे छोटे भाई लोग हैं जो 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में है, उनको थोड़ा बहुत इस चैनल के बारे में बताइएगा, क्योंकि 10 दिन है, 10 दिन देखिए आप ट्राई करके आपसे कितना हो पाता है। खैर जितना होगा उतना बहुत अच्छा ही होगा। खैर यहाँ तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे भैया, तो सब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, कोई बोलेगा कि कहला ये सब झालर उलर लटका लिया, ऐसे ही बांध लिया, अच्छा लगता है। नोट्स आपका जो होगा उसमें नोट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिवीजन करते रहिएगा। जो नोट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। अब हाँ एक चीज और है, हमारे कुछ भाई सब है ना अभी नया चैप्टर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई मत पढ़ो यार, 9 दिन टाइम बचा हुआ है, 8 दिन टाइम बचा हुआ है, 7 दिन टाइम बचा हुआ है। अब भाई में तुम नया चैप्टर पढ़ोगे, पढ़ने में 2 दिन लगेगा, नोट्स बनाने में 1 दिन लगेगा, उसको रिवीजन करने में 2 दिन लगेगा, पता चलेगा कि अगला दिन एग्जाम है। कैला ऐसा काम कर रहे हो, मत करो मत करो। सच्ची बोल रहे हैं कि नया नहीं पढ़ना चाहिए। अंतिम के समय में ना, अंतिम 10 दिन में, 5 दिन में कुछ भी नया नहीं पढ़ने का कोशिश करना, ठीक है। खासकर मैथ में, बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ हिंदी इंग्लिश में आप देख सकते हैं छोटा छोटा टॉपिक रहता है। ये जो चीजें होती है ना इसको आप पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, उसके बाद रिवीजन कीजिएगा, इसमें टाइम लगता है। ऐसा ना कि बीच में तो उन्हीं लोग अटक जाना, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने जो कुछ भी नोट्स बना रखा है उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। आपने जो भी नोट्स बनाया उस सब नोट्स का रिवीजन होना चाहिए, सब नोट्स का रिवीजन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कुछ हमारे भाई लोग हो जो VVI क्वेश्चंस याद किए होंगे, तो आपने जो भी VVI क्वेश्चंस याद किया हुआ है बार बार उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। याद करके, मतलब याद तो किए ही होंगे तो उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अंतिम समय में ना, अंतिम 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में लिखने पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। एग्जाम हॉल में ना आपको सुनाना नहीं है किसी को। एग्जाम हॉल में ऐसा थोड़ी है कि सर जी बोलेंगे सुना उधर ये प्रकाश के परावर्तन से क्या समझता है, उधर से कोई 10वां वाला कला बोल रहे हैं, अरे 12th में पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन, तो उधर से ऐसे तो थोड़ी है कि हाँ कि आपको सुनाना पड़ेगा, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना है होता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि लिखने पे ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। सब्जेक्टिव लिखने के फॉर्मेट पे आपका ध्यान होना चाहिए। भैया फॉर्मेट का होता है हमका नहीं समझ में आता है। हम इस पे वीडियो बना रखे हैं कि कोई भी सब्जेक्टिव को लिखने का ना सबसे सही तरीका क्या है। देखिए आपने ना
पढ़ रखा होगा। हमें इतना उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में उसको कैसे परफॉर्म करना है, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। एग्जाम हॉल में आप क्या लिख रहे हैं, कैसे सब्जेक्टिव लिख रहे हैं। एक बात सच्चाई है कि जो आपका कॉपी साफ सुथरा रहेगा ना, हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा, तो आपको नंबर मिलता है, ठीक है, अच्छा खासा नंबर मिलता है। तो कॉपी लिखने का एक ऐसा फॉर्मेट में लिखो ना कि मास्टर साहब के पास जब कॉपी जाए ना, तो उनके पास ऑप्शन है ना बच्चे कि नंबर काटे, तो इस ढंग से लिखना है। इसमें हम वीडियो बना रखे हैं, आपको डायरेक्ट केटी बिहार बोर्ड के होम पेज पे मिल जाएंगे। तो उसके लिखने का फॉर्मेट पे आप ध्यान दीजिएगा। बायो में अगर फिगर वगैरह बनाना हो तो पेंसिल से बनाना, साफ सुथरा बनाना, ठीक है। और फिगर में कोशिश करना है कि जो चीजें होती है उसका नाम भी लिख दे, ठीक है। जैसे होता है ना कि फलनामा ऐसे तीर मार के लिख दो, ई है स्वस्थन का कादोनी होता है, तो सब लिख देना। अच्छा भैया, ओकरा बात करेंगे। अभी ना घर पर ना प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लिखने का प्रैक्टिस खूब करो, खूब लिखो कॉपी, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटा बैठना है, 3 घंटा लगातार आपका हाथ चलते होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में ना हाथ दुखा रहा हो, हाथ दुख रहा हो ना हो, तो वैसे ऐसे नहीं करना है। उसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो एग्जाम हॉल में हथबा दुखेगा, इधर से ये उंगली काम नहीं करेगा, इधर से हथबा के नस काम नहीं करेगा, इनमें ब्लडे नहीं, कितना का ब्लडे बंद हो जाता है इनमें, सही में एग्जाम हॉल में कितना के बाहर ब्लडे नहीं जाता है। तो उस सबके लिए प्रैक्टिस अभी घर पे कर लो, ठीक है, बहाना नहीं मारना एग्जाम हॉल में। उसके बाद क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक का कोशिश कीजिएगा कि 2019 से लेकर 2023 तक का सब्जेक्टिव देख जाइएगा। हमें इतना पता है कि हमारे भाई सब ये सब कर लिया होगा, ठीक है, इतना कर लिया होगा, क्वेश्चन बैंक का सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा, नोट्स को रिवीजन कर लिया होगा। तो आपको बस वही करना है कि आपको लिखने में फोकस करना है। जो आपने याद किया उसको लिख लिख के देखने का कोशिश कीजिए। सब्जेक्टिव लिखने का फॉर्मेट पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। नया कुछ पढ़ने का कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। मत पढ़ना नया कुछ, ना तो फिर डूब जाओगे, ठीक है। मत करना नया कुछ, ठीक है। तो आप जिस चैनल पे आए हैं वो बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो आप थोड़ा बहुत केटी भैया का सपोर्ट कीजिए। 10 दिन टाइम बचे, आपसे जितना हो पाता है उतना कीजिए। खैर, आप इतना कर दीजिएगा, मुझे इतना उम्मीद है, क्योंकि आपने इस केटी भैया को यहाँ तक पहुँचाया है। केटी भैया को केटी सरकार तो उन्हीं लोग बनाए हैं। तो इस चीज़ के लिए ढेर सारा प्यार। मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहनें हैं और मेरे जितने भी प्यारे प्यारे भाई लोग हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन सबको लव यू, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, मैं आपके साथ हूँ, और एकदम रिलैक्स रहना है, जो होगा वो देखा जाएगा। तो पढ़ाई करते रहे, क्योंकि इलाका को क्या करना है, शांत करना है। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।